नाज़रीन, याहिया अफरीदी पाकिस्तान के नए चीफ जस्टिस होंगे। जस्टिस याहिया अफरीदी हैं कौन? 1990 में कानूनी करियर का आगाज़ किया और ये 30वें चीफ जस्टिस पाकिस्तान के बन गए। अस्सलाम वालेकुम, पाकिस्तान खबर के साथ मैं हूं हमजा जावेद। नाज़रीन, याहिया अफरीदी पाकिस्तान के नए चीफ जस्टिस होंगे और 26 अक्टूबर को याहिया अफरीदी साहब अपना ओहदा संभालेंगे और इनको जो है तैनाती का हुक्म भी जारी कर दिया गया है, नोटिफिकेशन जारी कर दिया गया है। सदर आसिफ जरदारी साहब ने साइन भी कर दिए हैं। सबसे पहले बात कर लेते हैं कि जस्टिस याहिया अफरीदी हैं कौन और ये इस मजबूत ओहदे तक कैसे पहुँचे हैं। जस्टिस याहिया अफरीदी एक ब्यूरोक्रेट के बेटे थे, जो कि ब्यूरोक्रेट कोई आम ब्यूरोक्रेट नहीं, उस वक्त के बहुत पावरफुल ब्यूरोक्रेट उमर अफरीदी के बेटे जो है वो याहिया अफरीदी हैं। इनकी पैदाइश हुई जी 23 जनवरी 1965 को और डेरा गाजी खां में इनकी पैदाइश हुई है। खैबर पख्तूनख्वा का एक ज़िला है डेरा गाजी खां, वहाँ पर इनकी पैदाइश हुई है और इब्तदाई तालीम इन्होंने एचिसन कॉलेज से हासिल की है। एचिसन कॉलेज से बड़े बड़े नाम निकले हैं, अभी इमरान खान साहब भी वहीं से निकले हैं, बड़े बड़े लोग हैं। अभी हमारे जो वज़ीर तालीम हैं वो भी एचिसन कॉलेज से निकले हैं, बड़े बड़े सियासी शख्सियात हैं, उनके जो बेटे हैं वो वहाँ से निकले हैं और उसके अलावा बहुत बड़ी लीडरशिप एचिसन कॉलेज से निकली है, तो ये भी एचिसन कॉलेज से पढ़े हैं। इन्होंने ग्रेजुएशन की है गवर्नमेंट कॉलेज लाहौर से। गवर्नमेंट कॉलेज लाहौर भी बड़े बड़े नाम पैदा कर चुका है। फिर इन्होंने किया MA मुआशियात, जो कि इन्होंने पंजाब यूनिवर्सिटी से किया और फिर इन्हें कानून का शौक़ पैदा हुआ और इन्होंने अपनी कानून की तालीम के बाद कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी चले गए, वहाँ से जीसस कॉलेज से LLM किया ताकि इनकी डिग्री को मज़ीद मजबूती मिले और ये स्कॉलरशिप पे गए थे वहाँ पर। ये यानी एक पढ़ने वाले स्टूडेंट थे, एक काबिल स्टूडेंट थे। तो बहरहाल इनका तालीमी करियर यहाँ तक था। LLM करने के बाद आप एक बड़े वकील के नाम से पाकिस्तान में जाने जाते हैं, क्योंकि हमारे यहाँ नॉर्मली जो वकील हैं वो LLB करने के बाद LLM करते हैं और फिर एक बड़ा नाम लग जाता है। फिर इन्होंने 25 साल की उम्र तक अपनी पढ़ाई पूरी करने के बाद 1990 में कानूनी करियर का आगाज़ किया और 2004 में सुप्रीम कोर्ट के वकील लग गए। 2004 तक प्रैक्टिस कर रहे थे और जो सुप्रीम कोर्ट की वकालत इन्होंने 2004 में शुरू की। फिर उसके बाद KPK के असिस्टेंट एडवोकेट जनरल भी रहे और इसके अलावा 2010 में पेशावर हाई कोर्ट के एडिशनल जज बन गए। 2010 से इन्होंने अपने जो जुडिशरी का करियर है उसका आगाज़ किया और उसके बाद 2016 में पेशावर हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस बन गए और उसके बाद 2018 में सुप्रीम कोर्ट के जज बने। तकरीबन अब 6 साल हो गए ये सुप्रीम कोर्ट के जज हैं। फ़िलहाल तो इन्होंने सुप्रीम कोर्ट का जो चीफ़ जस्टिस है वो नहीं लगना था, लेकिन आइनी तरमीम की वजह से इन्हें अब चीफ़ जस्टिस सुप्रीम कोर्ट लगा दिया गया है और अभी इनकी उम्र तकरीबन 59 साल है और ये 30वें चीफ़ जस्टिस पाकिस्तान के बन गए हैं। अब सवाल ये भी उठता है, क्योंकि पाकिस्तान में पहले इस तरह से हुआ करता था कि 65 साल की उम्र तक चीफ़ जस्टिस हुआ करते थे। तो जिस तरह से अगर सैयद मंसूर अली शाह लगते तो सैयद मंसूर अली शाह 3 साल और 1 माह का अपना ओहदा पूरा करते, तो इनकी उम्र इस वक्त 59 साल है। तो क्या ये 6 साल चीफ जस्टिस रहेंगे? इसका जवाब ये है कि 3 साल के बाद ये ऑटोमेटिकली रिटायर्ड हो जाएंगे और नए चीफ जस्टिस के लिए 3 नाम आएंगे और 3 साल बाद सैयद मंसूर अली शाह नहीं चीफ जस्टिस नहीं बन सकेंगे। उसके बाद मुनीब अख्तर साहब के पास एक मौका मौजूद होगा कि वो दोबारा से उनका नाम आ सके चीफ जस्टिस की जो लिस्ट है उसमें। तो याहिया अफरीदी का जो एक्चुअल में जो नाम बना वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का, उन्होंने एक बहुत बड़ा जो केस है मखसूस नशिस्तों वाला, वो याहिया अफरीदी साहब ने भी सुना था, उस बेंच में शामिल थे जो मखसूस नशिस्तों वाला मामला हुआ था। एक्चुअल में कहा भी यही जा रहा है कि ये सारा मामला हो ही इस वजह से रहा है कि मखसूस नशिस्तें जो हैं वो हुकूमत को मिल जाएं और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को ना मिले। अब तमाम लोगों की नज़रें याहिया अफरीदी साहब पर होंगी कि वो मखसूस नशिस्तों का क्या फ़ैसला देते हैं, क्योंकि ये अब मामला ऑटोमेटिकली नज़रसानी के लिए जाएगा और जो नया आइनी बेंच बनेगा वो इसको सुनेगा। अगर वो इस मामले को सुनते हैं तो जो है वो मामला किस करवट बैठेगा, याहिया अफरीदी साहब के क्या रिमार्क्स होंगे 26 अक्टूबर के बाद
तमाम लोग याहिया अफरीदी साहब को देखेंगे कि उनका झुकाव किस तरफ होता है, क्योंकि वो तीसरे नंबर के जो चीफ़ जस्टिस थे सुप्रीम कोर्ट के, वो तीसरे नंबर के जस्टिस थे। पहले नंबर पर सैयद मंसूर अली शाह थे, मुनीब अख्तर साहब जो दूसरे नंबर पर थे, और तीसरे नंबर पर याहिया अफरीदी थे। तीसरे नंबर से उठाकर और इनको जब चीफ़ जस्टिस बनाया गया तो पहले भी नून लीग ने इस तरह के काम किए हैं, लेकिन पहले जुडिशरी में नहीं किए। पहले इन्होंने जो काम किए थे वो अफवाज में किया था, लेकिन उसके बाद तीसरे नंबर के लोगों को पहले लाने का अंजाम इन्होंने पहले भी भुगता है। अब देखते हैं ऊँट किस करवट बैठेगा, क्या इसका नुकसान पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को होने वाला है, क्या हुकूमत इससे फ़ायदा उठा पाएगी या नहीं। कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। इसके साथ अपने मेज़बान हमजा जावेद को दीजिए इजाज़त। अल्लाह निगहबान।